नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। समुद्र मंथन के दौरान जितने भी रत्न निकले उनमें से एक अनमोल रत्न पारिजात का पौधा था, पारिजात का वृक्ष था। अभी हमने पारिजात के वृक्ष या पौधे के जन्म से संबंधित कहानी पिछले वीडियो में प्रस्तुत की थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसके पहले का वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो समुद्र मंथन के दौरान पारिजात का पौधा उत्पन्न हुआ, अनमोल रत्न था। फिर उस अनमोल रत्न को इंद्र को सौंपा गया। इंद्र उसे देवलोक अर्थात स्वर्ग ले गए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी सची को दिया और उस पारिजात वृक्ष को या पौधे को सची के उद्यान में लगा दिया गया। यह तो कहानी हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। इस वीडियो में वह पारिजात का वृक्ष कैसे उस स्वर्ग से इस धरती लोक पर मृत लोक पर आया और फिर हमारे यहाँ सर्वत्र यह आज पाया जाता है। तो इसके पीछे क्या कहानी है और किस तरह से आया, तो यह पूरी की पूरी कहानी पौराणिक कहानी एक अपहरण की घटना है। और अपहरण कैसे हुआ, किसने किया, इसी संदर्भ में आपके समक्ष यह वीडियो प्रस्तुत है। आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि पारिजात का वृक्ष या पौधा अनमोल रत्न के रूप में जब समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ तो इंद्र उसे देवलोक ले गए, स्वर्गलोक ले गए, सची को दिया और फिर उसे उनके उद्यान में अर्थात सची के उद्यान में उसका रोपण किया गया। यहां तक तो बात समझ में आ गई। इधर भगवान कृष्ण न जाने कितने बड़े बड़े राक्षसों का उन्होंने वध किया था, दमन किया था। एक बड़े अभियान के बाद वो एक कहानी है किसका वध किए थे, वो हम आगे एक वीडियो में प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष। इसके बाद उसी कड़ी में वो कहानी भी आपके समक्ष आएगी। आज की कहानी में हम उसको वहीं छोड़ देते हैं कि कृष्ण ने किसका वध किया था, किस राक्षस को मारा था। तो बहुत बड़ा एक अभियान था। उस अभियान में सफलता प्राप्त करने के बाद कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी महारानी सत्यभामा के साथ स्वर्ग देखने के लिए आगे निकले। गरुड़ के साथ वो आए स्वर्ग। जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उनका पूरी निष्ठा और आस्था के साथ स्वागत किया गया देवताओं द्वारा। स्वयं इंद्र ने उनका स्वागत किया, स्वयं सची ने उनका स्वागत किया। अब सची जब स्वागत कर रही थी तो वो उस माले के पुष्प से, जो माला वो स्वयं धारण की थी और उसमें पारिजात का पुष्प लगा था, संभवतः उस पुष्प से इनका यजन भगवान का और सत्यभामा महारानी सत्यभामा का यजन नहीं किया गया। सत्यभामा को इस पर बड़ा ही असंतोष हुआ और उनके मन में इसकी पीड़ा ऐसी हुई कि उन्होंने अपनी इस पीड़ा को बाद में भगवान कृष्ण से कहा भी। तो आगे स्वागत हुआ। फिर भगवान कृष्ण माता अदिति के पास गए। अदिति यानी देवताओं की माँ, उनके पास गए, उनका यजन किया, उनका आशीर्वाद लिया। महारानी सत्यभामा के मन में आया कि क्यों न इस पारिजात वृक्ष को हम मृत लोक पर, धरती लोक पर लेके चलें और इसे द्वारका में उद्यान में इसका रोपण कराया जाए। फिर महारानी सत्यभामा ने अपने मन की बात कृष्ण से कही कि प्रभु इसे आप द्वारका ले चलें और वहां हमारे उद्यान में से इसका रोपण कराएं। कृष्ण ने सत्यभामा की बात मान ली और फिर गरुड़ को आदेश दिया उस पुष्प को वहां से उठाकर, यानी उसे उस पुष्प जहां लगाया गया था उसे वहां से पूरी इज्जत और पूरे स्नेहपूर्वक, आस्थापूर्वक उसे वहां से निकालकर गरुड़ ने अपने ऊपर उसको रख लिया और फिर ले जाने की तैयारी करने लगे। इधर उद्यान में जो रक्षक थे उन्होंने देखा कि पारिजात का हरण हो रहा है, पारिजात को जबरन यहाँ से निकाला जा रहा है, तो उन्होंने विरोध भी किया और कृष्ण से उन्होंने कहा भी कि प्रभु यह देव उद्यान है, महारानी सची का उद्यान है और जब इंद्र को मालूम होगा, देवताओं को मालूम होगा तो वो वज्र आपके खिलाफ उठा लेंगे और देवता आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। ऐसा हुआ भी। इंद्र को जब मालूम हुआ तो देवता कृष्णचंद्र के सामने खड़े हो गए। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ और अंततः कृष्ण ने ऐसी बाणों की वर्षा कर दी, चारों तरफ केवल बाण ही बाण। फिर इंद्र ने घुटने टेक दिए और हाथ जोड़कर कृष्ण के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु हमने अपराध किया है और आपसे हमने युद्ध किया और आपके सामने हारते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है
कि हम आपके सामने हार गए, क्योंकि मुझे हारने में ही आनंद था। मैं आपके सामने हारना चाहता था। आप तो त्रिभुवन पति हैं। आप ही इस पूरे संसार के, पूरी सृष्टि के तीनों लोगों के पालक हैं प्रभु। आपके सामने हार कर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे वह पारिजात इस उद्यान में नहीं चाहिए। आप इसे द्वारका ले जाएं। फिर सची को स्वयं सत्यभामा ने कहा कि हम इसलिए नहीं कृष्ण से कहे उठाने के लिए पारिजात कि इससे ले चला जाए, बस यह बताने के लिए कि आप इसे यहाँ की अमूल्य निधि न समझें। यह तीनों लोगों की निधि है और इसे हम ले जा भी सकते हैं। तो आपने उसको अपना ही समझ लिया, तो शायद आपके मन में यह मद हो गया था। तो उस मद का एहसास दिलाने के लिए हमने ऐसा कुछ किया है और हमारी कतई इच्छा नहीं है। और वो अपने आपके बाल, उसके पुष्प यानी पारिजात के पुष्प आपके ही बाल की शोभा बढ़ाते हैं और आपके ही बाल की शोभा बढ़ाएंगे। आप अपने ध्यान में रखिए। लेकिन इंद्र के मन में बात बैठ गई। इंद्र ने कहा कि नहीं प्रभु, आप इसे द्वारका ले जाइए और बाद में जब आपका युग समाप्त होगा फिर हम इसे स्वर्गलोक ला देंगे। तो जब तक आपका युग है, द्वापर है, तब तक इसको आप द्वारका में ले आके वहीं लगाइए और महारानी के उद्यान में यह पारिजात शोभा बढ़ाए। भगवान ने मान लिया। फिर उसको वहां से ले आके द्वारका लगाया गया। द्वारका आने का मतलब वह धरती लोक पर आ गया। उसके बाद धीरे धीरे यह चारों तरफ यह वृक्ष का प्रसार हुआ और हम आज तक यहाँ पाते हैं। तो हमें विश्वास है कि आपको यह पौराणिक कथा जरूर अच्छी लगी होगी। यह पारिजात के अपहरण की, हरण की संक्षिप्त कहानी विष्णु पुराण से दी गई है। अगर प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। आगे हम इसी कड़ी में पारिजात की ही महिमा का वर्णन एक और वीडियो में करेंगे। आप उसको भी देखिएगा, उसको भी समझिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अगले हमारी वीडियो का इसी तरह से आप इंतजार करें। और इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।